ये क्या किसी को रिलीफ देंगे? ये तो इनके तो हाथ IMF ने बांधे हुए हैं। ये जो भी वो करेंगे ना कि आप तरह भौंको तो ये भौंकेंगे, ये अवाम का नहीं सोचेंगे। ये तो अवाम का खून पीने वाले हैं। शादिया मरी, उसके घर से 97 अरब रुपया पकड़ा गया। क्या उसके बाप की जायदाद थी? ये IMF के साथ तो ये धूम बनाते हैं। जब भी ये असम्बलियों से निकलती हैं, इनके दो जगह, सिर्फ दो जगह, या जेल या बाहर का मुल्क। अपने मुल्क में दिन पनाह भी नहीं मिलती। बेटा क्या खुशी होनी, रोटी तो पूरी हो नहीं रही। क्या समझे, शाम को 1500, 1600, 1800 कमाते हैं। जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पता चलता है कि जी 1200, 1100, 1200 का पेट्रोल डल गया। तो घर क्या लेके जाना? जहर। पहले 2 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम खाते हैं, वो भी आधी खाते हैं। वो भी आधी रोटी खा रहे हैं कि अगर रोटी पूरी खाएंगे तो बिजली, गैस, पानी के बिल कहाँ से अदा करेंगे हम? गरीब के मतलब कोई नहीं सोचता। जो सोचता है अमीरों के मतलब सोचता है। जो फायदा, अभी पेट्रोल बढ़ाया, हज़ारों गैलन पंप वालों के पास पेट्रोल पड़ा था, उनको तो करोड़ों का फायदा हो गया ना। मुसीबत तो हमें पड़ गई, जो 20 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ गए। सर, वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ देने का ऐलान किया। अगर किसी का बिल 300 यूनिट से ज़्यादा होगा तो उनको रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिल पे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या किसी को रिलीफ देंगे? ये तो इनके तो हाथ IMF ने बांधे हुए हैं। ये जो भी वो करेंगे ना कि आप तरह भौंको तो ये भौंकेंगे, ये अवाम का नहीं सोचेंगे। ये तो अवाम का खून पीने वाले हैं। इन लोगों के घरों में जाके जब रेट होता है तो ये मारिया, क्या नाम है उसका, जो मरी है, शादिया मरी, उसके घर से 97 अरब रुपया पकड़ा गया। क्या उसके बाप की जायदाद थी? ये क्या कहाँ से आया? वो हमारा अवाम का खून पिया हुआ है ये इन लोगों ने। ये कुछ भी नहीं करेंगे किसी के लिए भी। अवाम ने सिर्फ पीसना है। ये झूठी तसल्ली देते हैं और किसी को कुछ नहीं दे सकते ये। तो आप खुश नहीं हैं कि थोड़ा सा ही अवाम के बारे में सोच लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं ये सोच सकते, ना ये अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं। अगर ये अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत भी रिलीफ देते हैं ना तो IMF इनको कर्जा नहीं देगा। IMF के साथ तो ये धूम बनाते हैं। अवाम का नहीं सोचेंगे किसी तरह का भी। अवाम का उस वक्त भीख मांगने के लिए आएंगे जब इलेक्शन कमिश्नर ऐलान करेगा वो इलेक्शन का, फिर आएंगे हम आए हैं आपके पास, एक बार फिर हमारे पे एतमाद करो। कोई नहीं इन पे एतमाद करेगा। जब भी ये असम्बलियों से निकलती हैं, इनके दो जगह, सिर्फ दो जगह, या जेल या बाहर का मुल्क। अपने मुल्क में दिन पनाह भी नहीं मिलती। रिलीफ देने वाले भी यही हैं और इस हाल तक अवाम को पहुंचाने वाले भी यही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने पहुँचाया आज तक। किसी 100 आदमी इकट्ठा कर लो, किसी के पास रेडियो नहीं है। टैक्स उसका भी लगा हुआ है। गैर कानूनी तरह के ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपनी कब्रें भारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जब जाएंगे ना, ये तो अवाम का हाथ होगा, इनका गिरेबान होगा। वहाँ पे कोई भी इनको बचाने वाला नहीं होगा। थोड़े दिन अवाम बाहर निकली है, बिल जलाए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो आगे फिर आ जाएंगे, सर्दियों में आ जाएंगे। एक बार नहीं आएंगे, 2 बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे। इनके पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये फुल और बेशर्म लोग हैं। ये अवाम का नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपना सोचेंगे। जिसके पास भी देखो, इनके कभी बच्चों को फिक्र हुआ है? आज आटा नहीं है या आज बिल देना है तो पैसा नहीं है। ये 400 रुपया दिहाड़ी देता हूँ रक्षे की मैं, 1500, 1600, 1500, 1600 पूरा दिन जलील होके कमाता हूँ। 400 वो चला जाता है, 1000 रुपया गैस का चला जाता है। 270 रुपये किलो गैस किया हुआ है। ये इस रेट से पीछे से लेते हैं। 1000 रुपये की गैस डल जाती है, 400 माल का ले लेता है। क्या हमें बचता है? 12-14 घंटे ड्यूटी करके 250-300। हमारे बच्चों का तो खर्चा भी पूरा नहीं होता। हम तो दिन ब दिन परेशानी में फंसे हुए हैं। इनको क्या फ़िक्र है अवाम का? कोई फ़िक्र नहीं है इनको अवाम का। इनके 2 ठिकाने हैं बस, या बाहर या जेल। इमरान खान उतरा है ना, जेल गया है, इन लोगों ने भिजवाया है। जब ये उतरे थे तो इमरान खान ने जेल में भिजवाया था। एक भाग गया था, दूसरा उसके पीछे चला गया, मैं लेने जा रहा हूँ, वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कहता है देखो कि जो गरीब बंदे के पास एक पंखा है, उसको अगर 200 यूनिट आता है तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए। जो गरीब बंदे की, ये तो अमीरों के लिए उसने किया कि जिनके AC लगाए हुए हैं, सब ने 300 उनका चलता है। गरीब बंदे का 100 यूनिट होता है तो बिल जो है वो 10,000 15,000 होता है। उसके लिए गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए ना, ये अमीरों के लिए रिलीफ क्यों दे रहे हैं? तो आप खुश नहीं है कि चलो कुछ उन्होंने सोचा तो सही है अवाम के बारे में? सोचा तो है, लेकिन अवाम गरीब के लिए सोचे।
बड़ों के लिए ना सोचे। जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब होता जा रहा है। अच्छा, गरीब आवाम के लिए क्या कर सकता है फिर ये? गरीब आवाम के लिए उससे गरीब आवाम को ये चाहिए उसको एक रोटी जो आसान तरीके से मिल सके। जैसे आटा देखो, आटा 1400 रुपये का भी 1450 बल्कि 1480 रुपये का मिल रहा है। उसमें भी शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो फिर जाके देते हैं जी, लो जी ये जी हमारा रूल है ये। अब यूटिलिटी स्टोरों पे जाके चले जाए, वहाँ पे 1480 रुपये का आटा है, वो गरीब बंदा क्या खाएगा? चीनी 200 रुपये किलो कर दी है। ये गरीब बंदे के लिए ये चीज़ें कम करें ना, जो रोटी गरीब के लिए। अब हमें मुश्किल हो गई है, या एक दिहाड़ी हमारी 1000-1500 रुपया दिहाड़ी लगती है, वो 1000-1500 वाला बच्चों को रोटी खिलाएगा या फिर वो बिल अदा करेगा? वैसे आपको क्या लगता है, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो सोच रहे हैं आवाम के बारे में कि वो भी बाकी वज़ीर आज़म की तरह? वो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं बेचारे के, वो क्या करे? वो निगरान, वो तो उसने IMF के मुताबिक चलना है, ठीक है। जो पहले जो सारा कुछ वो कर गए हैं, वो बेचारा क्या कर सकता है? अगर उसने IMF के साथ उन्होंने अच्छा बैठक की है तो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। अगर कोशिश करें ये भी तो फिर गरीबों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोशिश करने से है। अगर ये भी दूसरों की तरह आए खाए बस अपनी जेब भरे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। और बेटा जिसका 300 से ज़्यादा होगा उसको रिलीफ देंगे ना, जिसका 300 से कम है उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? जिसका 200-250 बिल आ रहा है, यूनिट का बिल है, उसका क्या करना है इन्होंने? उसके मुतालिक तो कुछ नहीं ना कहा। अब हम अपने 400 बिल यूनिट जलाएं तो फिर हमें रिलीफ मिलेगा? ऐसा तो मुश्किल है ना। अमीरों के बारे में ही सोचा जा रहा है। आप जाहिर है बेटा, पैसे वाला पैसे वाले के बारे में सोचेगा, गरीब के मसले में नहीं कोई सोचेगा। गरीब के बारे में जिसने सोचना उसका तो पता नहीं क्या बनना है। आपको खुशी नहीं हुई कि थोड़ा सा ही सोच लिया आवाम के बारे में? उन्हें बेटा क्या खुशी होनी, रोटी तो पूरी हो नहीं रही। क्या समझे, शाम को 1500, 1600, 1800 कमाते हैं। जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पता चलता है कि जी 1200, 1100, 1200 का पेट्रोल डाल के तो घर क्या लेके जाना? जहर। क्या समझे, घर तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा। घर में तो लड़ाई झगड़े फैले हुए। अकेले कमाने वाले हैं। अकेले कमाने वाले हैं तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बिजली के बिलों का कर रहे हैं या फिर कैसे घर का निज़ाम चला रहे हैं? बेटा घर का निज़ाम क्या चलाना है? पहले 2 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम खाते हैं, वो भी आधी खाते हैं। वो भी आधी रोटी खा रहे हैं कि अगर रोटी पूरी खाएंगे तो बिजली गैस पानी के बिल कहाँ से अदा करेंगे हम? हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हुकूमत से क्या गुजारिश करनी, ये सब कुछ नीचे ले आए तो हम बेहतर ही बेहतर है, और ऊपर ले जाएंगे तो हम पहले ही मरे हुए और मर जाएंगे। आपको लगता है फिर कोई आवाम के बारे में सोचने वाला आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इस मुल्क में सब ऐसे ही हैं, सब गरीब मार हैं। गरीब के मतलब कोई नहीं सोचता। जो सोचता है अमीरों के मतलब सोचता है। जो फ़ायदा, अभी पेट्रोल बढ़ाया, हज़ारों गैलन पंप वालों के पास पेट्रोल पड़ा था, उनको तो करोड़ों का फ़ायदा हो गया ना। मुसीबत तो हमें पड़ गई, जो 20 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ गए। किराया सवारी ने कहाँ से देना है? वो भी हमारी तरह मरी हुई है, उसने कहाँ से किराया देना? उसको कहो 300 दे दो, कहते 200 लेने लो, नहीं तो वो रास्ता है। खड़े रहते सारा दिन। और क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। अगर इस मुल्क को चलाना है तो सरकार मौला अली का जिक्र करना पड़ेगा। अगर उनका जिक्र नहीं करेंगे तो धक्के और जूते पड़ रहे हैं और पड़ेंगे। ये सिर्फ बात करते हैं, देते कुछ नहीं है। वैसे सिर्फ बात करते हैं जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कुछ भी नहीं है कोई। हम गरीबों को तो ऐसे ही निकल जानी सारी दम। आपको लगता नहीं है निगरान वज़ीर आज़म का काम इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा कुछ आवाम के बारे में भी सोचा है, तो आपको ये सही किया, लेकिन हर कोई बंदा अपना ही फ़ायदा सोच रहा है। क्या करें अब? ये भी अपनी जगह सच्चे हैं, हम भी अपनी जगह सच्चे हैं। अगर जहाँ पे जो बिल आता है 1000 रुपये, अब तो 5000 रुपये आ रहा है, तो कहाँ से हम पूरे करेंगे? कोई सार्जेंट हमें रोक लेता तो हमारा चलान कर देता। वो 300 से 500 से कम चलान नहीं होता हमारा। अगर हमें कुछ सहूलत मिलेगी तो हम भी कहेंगे ना ये अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सड़कें बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता बुरा करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे बारे में, आवाम के बारे में सोचें ना। जब जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसको 25,000 रुपये बिल आ जाएगा, पूरा महीना क्या खाएगा फिर? हुक्मरान सोचते हैं आवाम के बारे में? पहले सोचते थे, अब नहीं सोच रहे। कौन सोचता था? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ सोच रहा था। तो नवाज शरीफ खुद तो बाहर जाके बैठे हुए हैं, अब आने की तैयारी हो रही है उनकी। अब आके क्या करेंगे? मेरे ख्याल में तो यही कि इमरान खान ही आ जाए तो अच्छा है। ये इसके बस का काम नहीं है। ये इमरान खान को भी मौका मिला था, लेकिन उन्हें मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। तो फिर इमरान खान अगर दोबारा आएंगे तो आपको लगता है वो पाकिस्तान के बारे में जितनी उसकी इंसल्ट हो चुकी है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा।